राम राम जी। तो दोस्तों, आज एक जो मान्यता है काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको बदलने की कोशिश करेंगे या बदल ही देंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आँखें देखती नहीं हैं, जीभ स्वाद नहीं लेती और कान सुनते नहीं हैं, तो आप मानोगे? तो शायद आप में से कोई भी नहीं मानेगा। तो अगर मैं आपको अपनी ये बात मनवाना चाहता हूँ तो उसके ढंग क्या हैं? अगर हम अपने घर में भी कोई बात मनवाना चाहते हैं, मान लो बच्चे अपने माता पिता से कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो एक ढंग तो होता है कि प्यार से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बात मान जाइए। क्योंकि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी अटपटी सी लग रही है, तो रिक्वेस्ट से भी आप नहीं मानेंगे। दूसरी होती है कि हम अपने घर वालों को कुछ धमकी देते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, हमारी बात मान लीजिए। तो वो भी संभव नहीं है मेरे और आपके दरमियान। तो तीसरा है लॉजिक। तो चाहे आप अपने घर वालों को समझा रहे हैं, अपने दोस्तों को, किसी को भी समझा रहे हैं, अगर कोई लॉजिक देंगे, तर्क देंगे, तो वो बात जल्दी मान जाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ कि आँख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं हैं और जीभ स्वाद नहीं लेती, उसको अब सिद्ध कर देते हैं कैसे। तो ध्यान से सुनिए। तो मैंने अभी क्या कहा? ध्यान से सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कान से सुनिए। तो सुनने का काम तो कान ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त कोई बात बहुत ऊंची आवाज़ में कर रहा है, तो 4 बातें तो हमने सुन ली लेकिन 5वीं नहीं सुनी। तो हम उसको बोलते हैं कि ये 5वीं बात दोबारा से दोहराना, मैंने सुना नहीं। तो वो बोलता है तुम मेरे नज़दीक थे, 4 बातें तो तुमने सुनी, तुम्हारा कान भी मेरे पास ही है, तो 5वीं बात क्यों नहीं सुनी? तो तुम कहते हो मेरा ध्यान कहीं और था। कभी कभी क्लास में हम टीचर से ये बोलते हैं कि ये बात रिपीट कर देना, हमने सुना नहीं, हमारा ध्यान कहीं और था। तो कानों के साथ अगर ध्यान जुड़े तो ही सुनाई देता है। तो सुनने वाली चीज़ कान नहीं है, सुनने वाली चीज़ ध्यान है। कान नहीं सुनता, ध्यान सुनता है। और दूसरी बात, आँखें। आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी आप चलते हुए अपने घर से 5-10 कदम आगे निकल जाते हो, फिर आपको ध्यान आता है कि मेरा घर तो पीछे ही रह गया। क्यों? क्योंकि आप कुछ सोचते हुए आगे जा रहे हैं। तो आपकी आँखें भी वही हैं, घर भी वही हैं, लेकिन आपको अपना घर दिखाई नहीं दिया क्योंकि आपका ध्यान वहाँ नहीं था। तो ध्यान आँखों के साथ हो तो ही दिखाई देता है, सिर्फ आँखों को दिखाई नहीं देता। तो ध्यान ही देखता है। और स्वाद, आप चाहे एक चाय का प्याला पी रहे हैं और स्वाद आ रहा है, लेकिन दूसरा घूंट लेने से पहले आपके किसी दोस्त ने आपका मजाक उड़ा दिया या आपके किसी दुश्मन ने आपको गाली दे दी, तो चाय भी वही है, वो ही आप हैं, लेकिन जो दूसरा घूंट भरेंगे उसका स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि जिस मन ने स्वाद लेना था वो तो जल गया, क्रोध में अपने आप को उसने जला दिया। या दूसरा आप पक्ष ले सकते हैं कि अगर आप कानों में हेडफोन लगाकर फुल वॉल्यूम कर दीजिए और फिर कुछ पीजिए, कोई चाय पीजिए या कोई जूस पीजिए, उसका स्वाद आपको पहले जैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन डाइवर्ट हो गया, कुछ कानों के पास चला गया और कुछ जीभ के पास रह गया। तो मन ही, ध्यान ही स्वाद लेता है। ऐसे ही स्पर्श है या सुगंध है,
तो ना के साथ मन होगा तो ही सुगंध आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ध्यान ही देखता है, ध्यान ही सुनता है और ध्यान ही स्वाद लेता है। तो इसको हम डीप थिंकिंग कह सकते हैं, गहरी सोच। तो आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या है तो उसको ऊपर ऊपर से अगर सोचेंगे तो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकेंगे और ना ही उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे, उसका हल निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले जो रूट कोज आपकी प्रॉब्लम का है, जड़ क्या है, उसको ढूंढने का प्रयत्न कीजिए और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लकीर के फकीर मत बनिए। अगर अपना माइंड ओपन रखेंगे तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटियों को ऑक्यूपाई कर सकेंगे, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। भटकने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सफल होने वालों की संख्या बहुत कम है। और सफल वही होता है जो कुछ गहरा चिंतन कर सकता है। तो सिपियाँ तो समुद्र की सतह पर सबको मिल जाती हैं, लेकिन जो मोती होते हैं वो तो गहराई में ही मिलते हैं। तो कुछ गहरा चिंतन करेंगे तभी सफलता हासिल आएगी। अपनी विचारधारा को गहरा कीजिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक कीजिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो। धन्यवाद।